जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई अधम असुर अभिमानी। करई अनीति जो जाई न बरनी, सीतहि विप्र सेतु सुर धेनु धरनी। तब तब विविध कृपा निधि ले शरीरा, हरहि सज्जन कर पीड़ा। महान भाव, जब धर्म से हानि होती है, अधम और अभिमानी बढ़ने लगते हैं, तो जो करनी करते हैं, करनी वो निज करनी को ही करनी मानते हैं कि मेरे निजी प्रयास से, मेरे निजी बुद्धि से, निजी कर्म से संसार और शरीर की सुविधा भोगी होते हैं। सुविधा को प्राप्त करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, अपने को स्वयं प्रतिष्ठित करने के लिए लोगों में लालच आता है। धर्म ही कर्म का आधार है। धर्म कोई करता नहीं है। धर्म के साथ संग और सहयोग, धर्म के संग लगना है, धर्म के सहयोग में लगना है। धर्म श्रद्धा और विश्वास, जो उपासना है, उपासना यानी स्वयं के समीप, आपका मन, हमारा मन स्वयं के समीप निर्मल और शांति अवस्था में, इंद्रियां शांति अवस्था में, शरीर की गति शांति अवस्था में जब रुकती हैं, आसन में बैठती हैं, आसन का पर्याय इनकी गति का पड़ाव होता है, तो धर्म के कारण ये संसार, धर्म के कारण ये शरीर, धर्म के कारण ये जीवन की अनुभूति होती है। तो धर्म की अनुभूति होने पर, धर्म की शक्ति से जुड़ने पर, शक्ति सामर्थ्य प्राप्त होने पर साधना स्वयं को शक्ति के अनुकूल साधना, स्वयं को परमात्मा अनुरूप साधना, और इस साधना से आराधना का पर्याय सेवा। ये धर्मार्थ, धर्म का अर्थ श्रद्धा, विश्वास और सेवार्थ है। पूरे इस शरीर का सेवा, संसार की सेवा, परमात्मा की सेवा है। जिससे धर्म से का लाभ, कर्ज से मुक्ति है। ये जीवन एक कर्ज है। इस पर माता पिता का कर्ज है, उपकार है, गुरुओं का उपकार है, हमारे ऋषियों का उपकार है, देव का उपकार है, इस धरती प्रकृति परमात्मा का उपकार है, धर्म का उपकार है। इस उपकार का जो कर्ज है, उपकार करके लोगों का यानी सेवार्थ, इस कर्ज से मुक्ति से
संतुष्टि और पुष्टि, संतोष, यही जीवन की धारणा होनी चाहिए। यही धर्म की धारणा है, यही धर्म का ध्येय है, यही धर्म का ध्यान है, यही धर्म की समाधि है। सम बुद्धि, यही अष्टांग योग, आहार प्रत्याहार, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि, ये अष्टांग योग है। लेकिन जब स्वार्थ बढ़ जाए तो स्वार्थ के बढ़ने से धर्म की हानि होती है। धर्म का अर्थ, धर्म का कारण, संसार का कारण, संसार के कार्य, शरीर के कार्य, क्योंकि सभी कार्य, सभी कर्म धर्म से संबंधित हैं। धर्म की शक्ति से, धर्म के सामर्थ्य से सभी अवस्थाएं हैं। सिद्ध हो करना मनुष्य का कर्म है कि परमात्मा ही सत्य है, वही असत्य के रूप में अवस्थित है। उसकी अवस्था बदली है, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए। उसकी व्यवस्था सत्कर्म है, सत्काम है, पूर्ण काम है। लेकिन जब अधम और अभिमानी धर्म की हानि होती है तो जो करनी करते हैं, जिसको बगना नहीं जा सकता, वो विप्र जो परम विचार वाले हैं, सुंदर विचार वाले हैं, परमात्मा के विचार वाले हैं, जो गुणों से निर्गुण हैं, गुणों से अतीत हैं, उनको सीता है, उनको दुख देने, उनका आदर, उनका के श्रेष्ठ वचनों का, आशीष वचन का पालन नहीं करते लोग, उनका उपहास करते हैं, देवों का उपहास करते हैं। इस धरती की क्षमता को घटाते हैं। धैन यानी गौ माता का उपहास करते हैं। ऐसी करनी होने लगती है संसार में, तब परमात्मा विविध शरीर के रूप में जन्म लेते हैं सज्जनों का पीड़ा करने के लिए। जब संसार और इस शरीर, इस जगत का अर्थ परमार्थ से नहीं जुड़ता, उन्नति प्रगति से, पुरुषार्थ से लोग अपने को नहीं जोड़ते। परिवार एक पुरुषार्थ है, ये परीक्षा है कि संसार परमात्मा का ही परिवार है। ये जगत उसकी सेवा करके पुरुषार्थ परमात्मा के अंश होने का प्रतिष्ठित करना, सिद्ध करना, परमात्मा को प्रतिष्ठित करना चाहिए। स्वयं को प्रतिष्ठित करने की बात नहीं करनी चाहिए। धर्म को प्रतिष्ठित करनी चाहिए, धर्म को प्रतिष्ठा मानना चाहिए। जब परिवार की सेवा नहीं हो पाएगी, परिवार का संभाल नहीं हो पाएगा, परिवार को नहीं संभाल पाएंगे, परिवार पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, तो ना किसी पर नियंत्रण होगा, तो वो फिर संसार कैसे चला सकता है वो व्यक्ति।
लेकिन आज जो परिवार को छोड़ दिए हैं, जो परिवार को छोड़ता है, उसी की जय जयकार हो रही है संसार में। ऐसे लोगों की जय जयकार हो रही है जिसको गौ माता से कुछ लेना देना नहीं है, प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ परिवार को छोड़ करके अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जय जयकार, अपना सम्मान, अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए ही आज लोग, चाहे वो नेता हों, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या अधिकारी हो, जैसी देश के लोगों का चाल चलन, मार्गदर्शक जो होते हैं, देश को चलाने वाले, दिशा देने वाले होते हैं, जैसी उनकी चाल चलन होती है उसी तरह से जनता की होती है। मार्गदर्शक अभिनेता को कहा गया है, मीडिया को कहा गया है, धर्माचार्यों को कहा गया है, नेता को कहा गया है, प्रशासनिक अधिकारी। लेकिन जब सब स्वार्थ में, अपनी सुविधा में, अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए लगे हैं, तो ये विश्वास, श्रद्धा जो धर्म पर है, आम लोगों पर है, सभी लोगों पर आज श्रद्धा विश्वास जो संसार का, शरीर का आधार है, धर्म का आधार है, वो आधार लोग आज परिवार का विश्वास नहीं है। विश्वास उठता जा रहा है, धर्म पर उठता जा रहा है, नेताओं पर उठता जा रहा है, व्यवस्थाओं पर उठता जा रहा है। तो ये व्यवस्था पर जब विश्वास उठता है, विश्वास व्यवस्था को स्थापित करने के लिए है, विश्वास श्रद्धा को। इसीलिए संविधान में जो मूल संविधान है, राम का प्रतीक है, राम का चिन्ह है, राम का चित्र है, शिव का है, गुरु गोविंद सिंह का है, कृष्ण भगवान को गीता को उपदेश देते हुए है, शिवाजी की है। ये मूल संविधान है कि भारत मूल परंपराओं पर, मूल धर्म के अनुसार उसकी नीतियां होंगी। उस समय की जो स्थितियां थी, वो स्थितियां भारत को अखंड करने के लिए उस समय की जो स्थितियों को संभालने के लिए वो जरूरी थी जो व्यवस्था, चाहे आरक्षण का हो, चाहे 370-35 का हो, ये थोड़े समय की व्यवस्था थी कि धीरे धीरे वो विकल्प था। ये न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, संसार, देश के अंदर की सुरक्षा की व्यवस्था, ये विकल्प है कि लोग, कोई बीमार हो, जिसकी दिनचर्या, भास्कर इसीलिए कहा गया है, भारत माता की जय जो कहते हैं, धर्म की जय, उद्घोष जो है, उसका अर्थ यही है कि हमारी दिनचर्या, हमारा कामकाज दिन में ही हो, रात में विश्राम हो, रात में कोई कर्म ना हो, रात में सिर्फ श्रेष्ठ संतान वंश वृद्धि के लिए, गत क्रिया के लिए उपदेश किया गया है। भारत धर्म के मार्ग पर चले, सेवा के मार्ग पर चले, विश्वास के मार्ग पर चले, धर्मार्थ हो, सेवार्थ हो, श्रद्धा विश्वास हो, कम से कम सुविधा में, कम से कम साधन में, कम से कम धन में सरल जीवन
श्रेष्ठ जीवन, नेक जीवन, भारत के परंपराओं पर लोग चलें, उस पर श्रद्धा विश्वास हो, तो हर व्यक्ति धर्म संगत, न्याय संगत हो, तो उसे ना अस्पतालों की जरूरत पड़ेगी, ना डॉक्टरों की, ना न्यायालयों की, जो आंतरिक सुरक्षा पर पुलिस व्यवस्था पे खर्च होती है, ना उसकी पड़ेगी। ना इतनी नौकरी पाने के लिए लोग आतुर होंगे। अपने जो जाति है वो कर्म का सूचक है। जातियों के अनुसार लोग अपने कर्म को करके स्वरोजगार प्राप्त करेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन जब सुविधा के लिए और अपने को प्रतिष्ठा करने के लिए अधिक से अधिक टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो जिससे महंगाई बढ़ती हो, प्रकृति प्रदूषित होती हो, ऐसी अवस्था में आने वाला जो समय होगा, उसमें कोई किसी पर विश्वास नहीं करेगा, ना आज की व्यवस्था पर, ना नेता पर, ना धर्माचार्यों पर, ना परिवार पर, तो सिर्फ एक दूसरे को हानि पहुंचाने का ही कार्य करेंगे। इसलिए समय रहते सभी को सचेत और सावधान होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सत्य तो है, धर्म तो है, उसी के कारण संसार है, लेकिन उसका जो अर्थ है, धर्म का अर्थ और धर्म का कारण, वो समाप्त होता जा रहा है। सेवा का अर्थ, जीवन का अर्थ समाप्त होता जा रहा है, यानी कारण समाप्त होता जा रहा है। जब कारण समाप्त हो जाता है तो कार्य समाप्त हो जाता है। यानी कहा जा सकता है कि धर्म का कारण समाप्त होने से संसार समाप्त हो जाएगा, शरीर समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थितियां का अनुभव हो रहा है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।